नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ 3 बिग ब्रेकिंग शेयर करना चाहूंगा। पहली, भारत और चाइना के बीच में रिश्ते सुधर रहे हैं और इससे रिलेटेड 2 खबरें हैं। पहली खबर तो ये कि चाइना ने जो यूरिया भारत एक्सपोर्ट होता था चाइना से, यानी कि भारत में इंपोर्ट होता था, उस पर कुछ कर्ब्स, कुछ पाबंदियां लगा दी थी लास्ट ईयर, वो हटाई हैं। तो चाइना भारत में अब यूरिया खुल के एक्सपोर्ट करेगा दबा के। ये हमारे लिए नेगेटिव नहीं है, क्योंकि हमें जरूरत है यूरिया की और हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूरिया। तो चाइना भारत में अगर ज्यादा सप्लाई करेगा तो वो हमारे लिए बेनिफिशियरी है। दूसरी खबर ये, भारत का इन्फ्लेशन डेटा आता हुआ दिख रहा है और तीसरा, अमेरिका का भी इन्फ्लेशन डेटा आया है। शुरुआत करना चाहूंगा भारत चाइना के साथ। तो अभी रिसेंटली आप सभी को पता ही होगा, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के ऊपर एडिशनल 25% का टैरिफ लगाया पेनल्टी के रूप में, क्योंकि रशिया और भारत के बीच में क्रूड का सौदा हो रहा था, ट्रेड हो रहा था, उसके चलते। तो पहले तो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब भारत के फेवर में उतरे, फिर हमने देखा ब्राजील के भी प्रेसिडेंट ने भारत के हित में बोला, और उसके बाद हमने देखा कि जापान के प्रधानमंत्री ने भी भारत के लिए पॉजिटिविटी जताई और यहाँ दौरे की भी बात हुई। और चाइना ने भी भारत का समर्थन किया। चाइना ने अभी जब इसके बाद समर्थन किया तो कहीं ना कहीं बाजार में खबरें बनी कि शायद ये जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला केस बन रहा है और शायद भारत और इंडिया और चाइना के बीच में रिश्ते सुधर रहे हैं। और उसके बाद अभी फाइनली ये जो खबर आ रही है, ये डेफिनेटली एक बिग ब्रेकिंग टाइप है, बट इसको लेकर अभी कुछ बड़े लेवल पे चीजें सामने आई नहीं है। जितनी आई है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। चाइना हैज ईज्ड कर्ब ऑन यूरिया शिपमेंट टू इंडिया in the latest indication of a thaw in tension between Beijing and New Delhi as US President Donald Trump's trade policy target the 2 Asian nations. India, the world's top importer of the crop nutrient, could take as much as 3 lakh tons according to people familiar with the matter. They asked not to be identified as they were not authorized to talk to the media. China is typically a major exporter of nitrogen-based fertilizer, although it has restricted sales in recent year. तो चाइना एक बड़े लेवल पे यूरिया का एक्सपोर्टर है, बट वो भारत में उसने अपना एक्सपोर्ट करना बीते साल रोक दिया था, कम कर दिया था, कुछ नियम पाबंदियां लगा दी थी, जिसकी वजह से भारत में यूरिया का एक्सपोर्ट कम कर दिया था चाइना ने, यानी कि इंपोर्ट कम हुआ भारत में। लेकिन अभी फाइनली ये आ रहा है कि वो ये कब को हटा रहा है और भारत में दबा के आपका जितनी मात्रा में जरूरत पड़ेगी उतना यूरिया इंपोर्ट होगा चाइना से। अब ये यूरिया क्या है मैं आपको बता दूं, ये जो फर्टिलाइजर कंपनियां होती हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, केमिकल्स, एग्रोकेमिकल इनके लिए, और इस समय इनके लिए समय भी अच्छा चल रहा है। जो कंपनियां यूरिया बेचती हैं उनके लिए नेगेटिव हो जाएगा, जैसे कि चंबल फर्टिलाइजर हो गया, ये थोड़ा सा नेगेटिविटी हो जाएगी इनके लिए। बाकी ज्यादातर कंपनियां यूरिया इंपोर्ट ही करती हैं, भारत इंपोर्ट ही करता है, खरीदती हैं, तो उन सब के लिए ये पॉजिटिव ही है। जैसे आरसीएफ, एनएफएल, ये सारी कंपनियों के लिए आप कह सकते हो चंबल फर्टिलाइजर थोड़ा सा बेचता भी है, खरीदता भी है, तो वो सारी चीजें इनके लिए ये काम करेंगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों इन्फ्लेशन की खबर के ऊपर। तो पहले भारत के लिए बात कर, अच्छा दूसरी एक और चाइना और भारत को लेकर खबर है। भारत और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट अगले महीने से चालू की जा सकती है, तो ये रिश्ते सुधरने की खबर है, आप ये कह सकते हो। इंडिया एंड चाइना प्लान टू रीस्टार्ट डायरेक्ट फ्लाइट्स नेक्स्ट मंथ, तो ये अपने आप में एक बिग ब्रेकिंग है। अब आता हूं इन्फ्लेशन पे। पहला, भारत का इन्फ्लेशन। तो भारत के इन्फ्लेशन की बात करें तो 1.55% पे आता हुआ दिखा है, 2.1% से घटकर। बट ये बड़े लंबे समय बाद ऐसा हुआ कि अनुमान से ज्यादा इन्फ्लेशन आया है। एक्सपेक्टेशन 1.4% की थी और 1.55% पे आया है। तो इन्फ्लेशन टोटली अंडर कंट्रोल है अभी भी, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा है कि थोड़ा अनुमान से ज्यादा आया है। ठीक भी है, इससे नीचे इन्फ्लेशन जाएगा तो ठीक भी नहीं होगा, वो फिर मंदी के आसार दिखने लगते हैं। तो थोड़ा इन्फ्लेशन का ऊपर होना भी जरूरी है। तो ये एक अपडेट हो गई। दूसरी बात, अगर यूएस के इन्फ्लेशन की बात करें तो जुलाई के मंथ में यूएस का इन्फ्लेशन जो है वो 0.2% पे रहा है अनुमान के मुताबिक एकदम, और अगर आप लास्ट मंथ से कंपेयर करोगे तो 0.3% से घटकर आया है आपका इन्फ्लेशन। यूएस कोर सीपीआई ईयर ओवर ईयर की बात करी जाए जुलाई मंथ के लिए तो 3.1% पे कोर इन्फ्लेशन आया है, 2.9% से बढ़कर। अनुमान 3% का था, तो एस्टिमेट से भी ज्यादा है। तो इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये मेरे को लगता है कि यूएस के लिए शायद
सही संकेत नहीं है, क्योंकि आपका जॉब्स डेटा खराब आ रहा है, वो कह रहा है कि रेट कट करो, और इन्फ्लेशन का डेटा आपका ऊपर हो जाए तो आप कहोगे कि रेट कट कैसे करें। तो बड़ा कंफ्यूजिंग मैटर बन रहा है। ऊपर से टैरिफ अब लागू हुआ है तो अगले महीने से तो और सिचुएशन बिगड़ेगी। तो अभी जो ये यूएस लगातार भाग रहा है ना, ये प्रॉब्लम तो अपने लिए खड़ी कर रहा है। अब ये सामने उसके 1-2 महीने में आना शुरू हो ही जाएंगी जहां तक लगता है। इस बीच में अगर बात करें अमेरिका के मार्केट्स की, तो डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट ऊपर कूद गए हैं। हालांकि डेटा कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कूद जाओ, बट कूद गए हैं, अच्छी बात है। नेस्डेक फ्यूचर्स में आधे % से ज्यादा की तेजी दिख रही है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।